अच्छा क्वेश्चन है कि एक मिनट रुकिए। नर्व्स का बता दें काइंडली। फिजियोलॉजी में 12 की 12 नर्व्स पढ़ाई है, इसलिए पूछा है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर पढ़ाई है ना तो वो करें, लेकिन न्यूरोनैटमी में नहीं करते ये, ठीक है। जैसे एएनएस जो है वो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, न्यूरोनैटमी में नहीं करते, ठीक है। इस तरह क्रेनियल नर्व्स उनके फिजिकल, इनका जो एस्पेक्ट है वो मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट ज्यादा है एनाटॉमिकल से। एनाटॉमिकल एस्पेक्ट यानी रूट वगैरह फेशियल नर्व का पूछा जाता है, तो इसलिए हम वो पढ़ रहे हैं। और पाथवेज पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एनाटॉमी के लिहाज से करने की जरूरत नहीं, फिजियो में जो एलिमेंट है वो कर लीजिएगा, सही है। आज फेशियल नर्व पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हेड एंड नेक में हमने एक पेल्सी वाली चीज छोड़ी थी वो आप लोगों को समझ आ जाएगी आज इंशाल्लाह। पेंशियल लोड होने में टाइम लगा रहा है, हो जाए तो फिर। Recording in progress. आज के डिस्कशन के टॉपिक में हम एक जो सिंगल इम्पोर्टेंट पेनियल नर्व पढ़ेंगे जो कि फेशियल नर्व है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे कि जो भी कोई पेनियल नर्व होती है, ठीक है, उसके कुछ फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि स्पेशली जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनके फंक्शनल एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ज्यादा सारे क्रेनियल नर्व्स कहाँ लाई करती हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर। तो अब इनके फंक्शनल एलिमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सेंसरी होते हैं और मोटर कंपोनेंट्स होते हैं। अब मोटर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जर्नल सोमैटिक इफरेंट यानी जर्नल सेंसेशंस और उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। जर्नल रिस्पॉन्सेज जो है जैसे कि स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी, टंग की मसल्स की, मेस्टिकेशन के मसल्स की, पैलेट के, लैरिंक्स, फेरिंक्स, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स। अब ये चीज माइंड में रखिएगा, ये जस्ट क्रेनियल नर्व्स की बात हो रही है, स्पाइनल नर्व्स की नहीं, ठीक है। ये एलिमेंट्स उनके साथ भी रिलेटेड हैं लेकिन फिलहाल क्रेनियल नर्व्स के। फिर स्पेशल विसरल इफरेंट्स हैं जैसे कि ब्रेकियल आर्चेस से डिराइव होने वाले मसल जिनको फ्रिंजियल आर्चेस भी कहते हैं, ठीक है, फेस के मसल्स उनसे रिलेटेड। फिर जनरल विसरल इफरेंट्स हैं जैसे कि स्मूथ मसल और ग्लैंड्स जो सारे फेस और मतलब हेड एंड नेक के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उनको जो भी मोटर कंट्रोल होगा, यानी मोटर कंट्रोल में जस्ट मसल्स की मूवमेंट नहीं आती, उसके अंदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी आती है। चाहे वो फिर पैरोटिड ग्लैंड है, चाहे वो सब मैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, या फिर लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। ये सब, और इवन नोज के म्यूकोजल ग्लैंड्स, फेरिंग्स के ग्लैंड्स, ये सब आ जाते हैं। फिर सेंसरी जो कंपोनेंट्स है उसमें जनरल ये चार हैं। जनरल विसरल अफरेंट है कि विसरा से जनरल सेंसेशंस का आना, ठीक है। स्पेशल विसरल अफरेंट कौन सा है? टेस्ट सेंसेशन है, ठीक है, टेस्ट का फील होना स्पेशल सेंस है। फिर जनरल सोमैटिक एफरेंट्स हैं जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, ये सब चीजें फेस पर फील होना, ठीक है। और फिर सोमैटिक एफरेंट्स हैं जैसे स्पेशल सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ हियरिंग, ये सब कंपोनेंट्स, ठीक है। इस तरह करके हम एलिमेंट बनाकर क्रेनियल नर्व्स को पढ़ते हैं कि उनका एलिमेंट जो है वो जनरल है या स्पेशल है। फिर विसरा से है या बॉडी से है, ठीक है, विसरल और सोमैटिक। फिर अफरेंट है या इफरेंट है, इस तरह डिवाइड करके, ठीक है। जैसे स्पेशल विसरल अफरेंट था, स्पेशल सेंस था, आया विसरा यानी टंग से था, और अफरेंट था क्योंकि टेस्ट आपको फील होता है, ठीक है। इसी तरह बॉडीली सोमैटिक क्यों? क्योंकि ये किसी भी ऑर्गन से आकर रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर्स टंग के अंदर होते हैं लेकिन ऑल्फैक्शन नोज के अंदर नहीं है, वहां से पाथवे ब्रेन की तरफ ट्रेवल करता है। इस तरह हम क्रेनियल नर्व्स को पढ़ते हैं। तो आज जो हम क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे वो फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व को सेवंथ क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, टंग के एंटीरियर टू थर्ड में टेस्ट सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ईयर में स्टेपिडियस मसल को नर्व सप्लाई देती है, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या है कि इसका न्यूक्लियाई जो है वो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में लाई करते हैं, ठीक है। पॉन्स क्या है? ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। अब इसके जो न्यूक्लियाई है उनकी आगे से डिवीजन ऐसे है कि मोटर है, पैरासिम्पैथेटिक है, सेंसरी है और टेस्ट से रिलेटेड है। मोटर वो है जो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को दिए जाते हैं, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल को, स्टाइलोहर्ड मसल को और स्टेपिडियस मसल को।
जो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है इसका वो लैक्रिमल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को जाता है, ठीक है। फिर सेंसरी वो है जस्ट इसका थोड़ा सा हिस्सा है कि ये लेटरल पिना को मेस्टोइड प्रोसेस और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई करती है, और ये इतना छोटा हिस्सा है कि ये नेग्लिजिबल है। तभी जब फेस की सेंसेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम फेशियल नर्व की सेंसरी सप्लाई नहीं पढ़ते, लेकिन सेंसरी सप्लाई है, लेकिन क्योंकि वो ओवर वेल्म हुई होती है ट्राइजेमिनल से, ठीक है। तो अगर इसलिए जब कोई टीचर एग्जाम में पूछेगा कि सेंसरी नर्व की जो फेशियल नर्व की सेंसरी सप्लाई है, तो कहना है लेकिन नेग्लिजिबल है, फिर आपने ये वाला रीजन उनको बता देना है, ठीक है। ये नहीं कहना बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा ये देखिए ये बात करते हैं कि फेशियल नर्व फेस को मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है, लेकिन फेस को सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व देती है। ये नहीं कहते कि फेशियल नर्व की सेंसरी सप्लाई नहीं है लेकिन नेग्लिजिबल, ठीक है। और टेस्ट क्या है, टेस्ट भी क्योंकि एक सेंस ही है ना, स्पेशल सेंस है बस, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को देती है। एनाटॉमिकल कोर्स फेशियल नर्व का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स पे इमर्ज होती है। इससे पहले जो हमने फेशियल नर्व का रूट देखा था जस्ट वो हेड एंड नेक में, वो एक्स्ट्रा क्रैनियल देखा था क्योंकि उस टाइम तक हमने न्यूरो नहीं पढ़ी थी। तो अब हमें पता है कि ब्रेन स्टेम से स्पेसिफिकली पॉन्स से आती है, तो हम देखते हैं कि पॉन्स के लोअर बॉर्डर से दो रूट्स बनकर इमर्ज होती है। लार्ज मीडियल साइड पर मोटर रूट है क्योंकि इसका मोटर कंपोनेंट ज्यादा है, और हमने ये बात की थी कि जितना फंक्शन होता है उतनी ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तो मोटर कंपोनेंट ज्यादा है इसलिए इसका मोटर रूट बड़ा है, और सेंसरी रूट उसका छोटा है, और उस स्पेशल जो सेंसरी रूट है उसको हम नर्वस इंटरमीडियस कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रैनियल कैविटी से एग्जिट करती है इंटरनल एकूस्टिक मीएटस के थ्रू, ठीक है, जहां पर ईयर का सारा अरेंजमेंट है, वहां से ये फेशियल कैनाल में एंटर हो जाती है जहां ये तीन सेगमेंट्स में डिवाइड होना है, ठीक है। वो तीन सेगमेंट कौन से हैं? वो लेबिरिंथाइन सेगमेंट है, टिम्पैनिक सेगमेंट और मेस्टोइड पार्ट है। इनके नामों से पता चल जाता है कि रीजन्स कहाँ है। जैसे लेबिरिंथाइन सेगमेंट कौन सा है? जहाँ वेस्टिब्यूल ऑफ इंटरनल ईयर है, वहां पर ये मौजूद है। जो मिडल ईयर की मीडियल वॉल पर हमने पढ़ा था कि फेशियल नर्व एक बल्ज बनाती है, वो बेसिकली लेबिरिंथाइन सेगमेंट की फेशियल नर्व होती है, ठीक है। टिम्पैनिक सेगमेंट वो है जहां ये मिडिल ईयर में रन करते हुए, मीडियल वॉल से रन करते हुए जंक्शन ऑफ मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर तक पहुंच जाती है। फिर मेस्टोइड पार्ट कहाँ पर है? जहां ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर से स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक ट्रेवल करती है, और स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन वो पॉइंट है जहां से ये एग्जिट करके एक्स्ट्रा क्रेनियल हो जाती है। इससे पहले का हिस्सा इस इंट्राक्रेनियल रूट ऑफ फेशियल नर्व, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बाद से एक्स्ट्रा cranial पोर्शन ऑफ फेशियल नर्व होता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ब्रेन स्टेम यानी कि पॉन्स से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। हमने ये बात की है कि एक इसका लार्जर रूट है जो कि मीडियल साइड पर है, वो मोटर है, और छोटा वाला रूट जो है सेंसरी है जिसका नाम है नर्वस इंटरमीडियस। उसके बाद ये पॉइंट क्या है? ये इंटरनल एकूस्टिक मीएटस है जो कि स्कल के अंदर ही ओपनिंग है बेस ऑफ स्कल में, वहां ये इंटर होती है, ठीक है। वहां ये रन करती है, उसके बाद वहां तक जब तक ये एग्जिट ना कर जाए स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में आगे जाके, ठीक है। तो जब ये फेशियल कैनाल दरमियान का हिस्सा जो इंटरनल एकूस्टिक मीएटस से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन तक एक्सटेंड करता है, वो फेशियल कैनाल है, वहां ये तीन पार्ट्स देती है, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि लेबिरिंथाइन है, ठीक है, टिम्पैनिक है जो कि ईयर को जाएगी, और उसके अलावा मेस्टोइड पार्ट आ जाता है। फेशियल कैनाल के अंदर जब ये मौजूद होती है तब ये तीन मेन ब्रांचेस देती है। एक ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है जिसको हमने बहुत सारे ग्लैंड के पाथवेज में पढ़ा था अगर आप याद करें, क्योंकि ये स्क्रीटोमोटर सप्लाई देती है लेक्रिमल, नेजल और पैलाटाइन ग्लैंड्स को। फिर नर्व टू स्टेपीडियस है जो ईयर के मसल स्टेपीडियस को सप्लाई करती है जो डैम्पनिंग में इन्वॉल्व है। फिर कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच वो ब्रांच है जिसके थ्रू ये टंग पे सेंसेशन देती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे। उसके अलावा इस सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड को स्क्रीटोमोटर फाइबर्स भी देती है। फिर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से नीचे लेवल पर, ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व है, और नर्व टू पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और स्टाइलोहाइड मसल है। इन मसल्स को ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये इंटरनल एकूस्टिक मीएटस पॉइंट उसमें से पास करती है, देन
दरमियान में जो रीजन है फेशियल कैनाल है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से एग्जिट करके ये फेस पर आ जाती है। फेस पे आने के बाद ये 5 ब्रांचेस देती है, वही जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर है। इसमें टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच है। ये वही है जो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को और बक्सिनेटर मसल को सप्लाई करती है। इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे हैं कि इसका जो स्पेशल विसरल इफरेंट है, यानी कि स्पेशल विसरा को सप्लाई करने वाला, वो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है। ये सब उन मसल को सप्लाई करता है जो फेस की डेवलपमेंट के हिसाब से सेकंड ब्रेनकियल आर्च से डिराइव होते हैं, जैसे ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, मसल्स ऑफ फेस, प्लैटिज्मा, स्टेपिडियस, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहयोइड। जर्नल विस्ट्रल इफरेंट इसका किसको जाता है? विसरा में इफरेंट वो जाता है स्पीरियस लाइवेटरी न्यूक्लियस को, जो कि सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, फिर लेक्रीमेटल न्यूक्लियस कहाँ जाता है? लेक्रीमल ग्लैंड को स्पीटोमोटर फाइबर्स देता है। स्पेशल विस्ट्रल आफ्रेंट है, इसको मैसेज जो ये कन्वे करती है, लेकर जाती है, वो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और अभी हमने पढ़ा कि कहाँ लेकर जाती है, हाइपोथैलेमस में भी कैरी करवाती है। ठीक है, बाकी भी रिले होती हैं, थैलेमस में भी सारी सेंसेशंस होती हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को भी जाता है। ठीक है, फिर टेस्ट सेंसेशन एंड ये 2/3 ऑफ द टंग से। फिर जर्नल विस्ट्रल इफरेंट कहाँ से? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के साथ मिलकर एक्सटर्नल ईयर को थोड़ी सी जो है वो इनर्वेशन देती है। ये एक समरी है, ठीक है, फेशियल नर्व की, कि ये अपनी ग्रेटल पेट्रोसल ब्रांच से टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के साथ इन्वॉल्व होकर लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, लिंगुअल नर्व के साथ मिलकर कॉर्डा टेम्पनाई बेसिकली ब्रांच है, कॉर्डा टेम्पनाई जो कि फेशियल नर्व की वो ब्रांच जो टेस्ट देती है, मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। ये सब ब्रांचेस जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर बने। उसके अलावा कुछ और ब्रांचेस हैं जो स्टाइलोहॉइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सब इसकी समरी है सारे फंक्शंस की। हमने बात की थी बेल्स पाल्सी के बारे में कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसपे जो है वो फेशियल नर्व की किसी भी जगह पर डैमेज की वजह से फेस का नॉर्मल कर्वेचर भी लॉस हो जाता है और मूवमेंट्स भी, यानी कि फोरहेड के रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, आई का एंगल, फोरहेड के रिंकल्स, आई का एंगल ड्रॉप हो जाता है, नेजोलेबियल फोल्ड खत्म हो जाता है, एंगल ऑफ माउथ ड्रॉप हो जाता है, ड्रूलिंग होती है स्लाइवा की, आंखों से टेयरिंग होती है। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, जो पॉइंट हमें लास्ट टाइम कंफ्यूज किया था, वो था कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में क्या डिफरेंस है, या फिर यहाँ पर आसान करने के लिए कहेंगे सुप्रा न्यूक्लियर और इंफ्रा न्यूक्लियर में क्या फर्क है। जिस जगह पर फेशियल नर्व का न्यूक्लियस मौजूद है, यानी कि पॉन्स, ठीक है, वहां से ऊपर अगर कोई डैमेज होगा तो वो सुप्रा न्यूक्लियर या अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगा इस नर्व की पैल्सी का। ठीक है, और पॉन्स से नीचे लेवल पर जो होगा वो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब एक चीज आसान लफ्जों में समझ लेनी है कि जो अपर हाफ ऑफ फेस है, यानी कि ये रीजन फोरहेड वाला, इसकी कॉर्टेक्स पे बायलैटरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको फाइबर्स लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आते हैं और राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी आते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रोक होता है यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है, तो जस्ट एक कोई साइड डैमेज होगी, दूसरी साइड तो काम कर रही है, तो इस वजह से फेशियल पाल्सी नहीं होती। ठीक है, जबकि जो लोअर हाफ ऑफ द फेस है उसको जस्ट एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि फाइबर्स की डिक्यूसेशन का पैटर्न ऐसा है। ठीक है, जो लोअर हाफ है उसको जस्ट एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रही है, और अगर उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्ट्रोक हो जाता है, लियन हो जाता है उस जगह पर, तो वो वाला हाफ जो है फेस का वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लोअर मोटर न्यूरॉन वाली फेशियल नर्व पैल्सी हो जाती है। ठीक है, एक चीज का डबल कंट्रोल था, एक का सिंगल कंट्रोल था। सिंगल कंट्रोल वाली चीज अगर डैमेज हुई तो सिंगल कंट्रोल चला गया, लेकिन एक चीज का डबल कंट्रोल था, जैसे अपर हाफ ऑफ द फेस का अगर एक साइड इम्पैक्ट भी हुई है तो दूसरी साइड तो कंट्रोल कर सकती है। यही वजह है कि लियंस में हाफ फेस ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपर फेस की निस्बत। ठीक है, और क्योंकि अपर लियंस में जाहिर है डिक्रोसेशन होती है, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड इन्वॉल्व होती है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में सेम साइड और लोअर फेस। दैट्स ऑल। Recording stopped. अच्छा, क्वेश्चन है कि फोरहेड लियन जो है वो लेस डेंजरस है लोअर हाफ से। फोरहेड यानी वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन है ना,
डेंजरस एज सच ये कि फेशियल पैल्सी रिकवर हो जाती है, लेकिन पीछे वजह देखनी पड़ती है, जो स्ट्रोक है वो रिकवर हो जाए। फेशियल नर्व टाइम के साथ साथ रिकवर हो जाती है। ठीक है, और कोई चीज पूछनी है इसमें? आज ये चीज समझ आई है? क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग बच्चे वो प्रैक्टिकल करवाने की चीज है, वो पढ़ने की चीज है ही नहीं है। परफॉर्म करवाते हैं प्रैक्टिकल में। वैसे अगर कहते हैं तो बता देती हूँ मैं आपको। क्रेनियल नर्व टेस्टिंग इस तरह करते हैं कि जो जो चीज क्रेनियल नर्व करवाती है ना काम, वो काम आपने देखना होता है। जैसे कि फेशियल नर्व क्या करती है, सबसे पहले मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन देती है। तो आप बंदे से कहते हैं कि माथे पे बल डालें, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस को आप देखते हैं। ठीक है, माथे पे बल डालना क्या होता है कि आगे करके इसे देखना, जिसे को तेवड़ी चढ़ाना भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह करके। दूसरा क्या करते हैं, वैक्सीनेटर है, तो मुंह में हवा भरने को कहते हैं। पेशेंट मुंह में हवा भरता है, मुंह टाइटली क्लोज करता है, आप उसके गालों को प्रेस करके कोशिश करते हैं हवा निकलवाने की, ऐसे उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं वैक्सीनेटर की। उसने टाइटली क्लोज किया होता है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस को। ठीक है, उसके अलावा आप ये करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं कि ब्लो करे, विसल करे, सीटी जैसे बजाते हैं, उससे भी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस टेस्ट होता है। कान के पास चुटकी बजाते हैं, नर्व टू स्टिपिडियस चेक करते हैं कि डैम्पनिंग हुई है या उसको बहुत ज्यादा वो आवाज चुभ रही है, इस तरह करके। ठीक है, इस तरह 3-4 टेस्ट करवा लेते हैं। क्रेनियल नर्व जो है ना, फिजियो के लिए मैं जितना आपको पढ़ाया, अगर थ्योरी पढ़ाई है तो थ्योरी पढ़े, टेस्टिंग कराइए तो खाली टेस्टिंग करें। एनाटॉमी की हद तक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिजियो में ही आता है। एएनएस और क्रेनियल नर्व टेस्टिंग फिजियो में ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। फोरहेड वाला बच्चा इस तरह है ना कि पेशेंट को कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि सर सीधा रखें और छत की तरफ देखें। यानी नॉर्मली हम सर ऊपर करके देखते हैं ना, तो सर नहीं ऊपर करना, सर एक जगह स्टेबलाइज करना है, आंखों से ऊपर देखना है। जो रिंकल्स पड़ेंगे ना फोरहेड पे, अगर नॉर्मल रिंकल्स हो, उसका मतलब ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस काम कर रहा है, इसका मतलब फेशियल नर्व काम कर रही है। ठीक है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता था। हम लोग 3 मिनट में पूरी 12 नर्व्स टेस्ट कर लेते थे, हमारे आईपी में आया करती थी इसलिए। और कोई क्वेश्चन है? 3 मिनट में पूरी 12 जी हो जाती है। वो उसमें फिर सब इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं ना, एक एक सिंगल टेस्ट करते हैं। वैसे ज्यादा टेस्ट है, लेकिन वो ऐसा एक जनरल टेस्ट किया जाता है जिससे फौरन पता चल जाए कि ठीक है ना कि नहीं। चलो ठीक है बच्चों, कोई चीज हुई तो फिर बताना।